पिछले साल बहुत ही कम एनिमे ऐसे रिलीज हुए थे जो मुझे पसंद आए और गच्चिया कुत्ता उनमें से एक था। कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, मैं सीधा ब्लाइंडली चला गया क्योंकि स्टूडियो बोन्सी से एनिमेट कर रहा था। और भाई मेरे डिसीजन में मुझे बहुत ही ज्यादा फक्र हो रहा है कि नहीं भाई, अच्छा हुआ कि मैं देखने गया ये एनिमे। और जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि गाचिया कुत्ता समर एनिमे में रिलीज हुआ था, पर 24 एपिसोड थे तो फॉल तक चल रहा था। एंड गाचिया कुत्ता बिल्कुल ही अपने क्लासिक शोनेन जैसा दिखता है, जैसे ब्लीच, नारुतो, ड्रैगन बॉल हो गए। अपने एमसी है जिसके साथ पहले एपिसोड में कुछ होता है, उसको मोटिवेशन मतलब गोल मिल जाता है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे बदला लेना है, और उसके लिए निकल पड़ता है सफर में। और रास्ते में जितने अड़चने आते हैं उन्हें पार करके वो कैसे अपने गोल को हासिल करता है। तो बस ओवरऑल यही स्टोरी है, पर बहुत ही ज्यादा लेयर्ड। और पर्सनली ये सेटिंग मेरे लिए काफी ज्यादा काम करती है क्योंकि मुझे शोनेन एनीमे देखना बहुत पसंद था जब शुरू किया था। कोई भी लास्ट शोनेन एनीमे मैंने कब देखा था मुझे याद नहीं है, तो कब से सीजनल एनीमे देखे जा रहा हूँ, तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। तो थोड़ी स्टोरी की बात कर लेते हैं। सेटअप थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो बने रहे ना, बीच में पूछता रहूंगा कि क्लियर तो हो रहा है ना। तो एक बहुत बड़ी सिटी है, पूरी वाइट पॉश, जहाँ पे अमीर लोग या फिर अच्छे लोग ही रहते हैं। कोई कचरा नहीं, कोई दाग धब्बे नहीं, कोई गंदगी नहीं। और सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी वॉल्स, और वॉल्स के परे है एक स्लम जहाँ पे कूड़ा है, कचरा है और क्रिमिनल्स जैसे लोग भी रहते हैं, एटलीस्ट शो हमें कहता है। ओवरऑल कहे तो निर्जीव से लेकर सजीव तक की गंदगी वहीं पे रहती है। और स्लम से भी परे है एक बहुत गहरी खाई जिसे द पिट कहते हैं, जिसपे सारा कूड़ा एंड क्रिमिनल्स या फिर कह सकते आरोपियों को फेंका जाता है फॉर जस्टिस। और अब अपनी स्लम में रहता है अपना मेन कैरेक्टर रूडो, जो कि टीनेजर ही है। और एज पर अपने क्लासिक शोनेन जिसके मम्मी पापा नहीं है, अपने गार्डियन के साथ रहता है जिसका नाम होता है रैप्टो। ओवरऑल रूडो की लाइफ काफी ज्यादा मस्त चल रही होती है। भाई रूडो को गार्बेज बहुत पसंद होता है। वो भाई बड़ी बड़ी व्हाइट सिटी होती है, वहां पे जाके जो गार्बेज टूटी चीज होती है उनको चोरी करके लाता है स्लम्स में। और इसी कारण वो किसी को पसंद नहीं होता, भाई व्हाइट सिटी वालों या फिर स्लम्स वालों को किसी को पसंद नहीं होता। सब भी उससे रूडली बात करते हैं रूडो से, या यूं कह लो कि धिक्कारते ही है। बस दो लोगों को छोड़ के, एक तो उसका गार्डियन रेक्टो एंड उसकी क्रश जो होती है, मुझे नाम नहीं पता अभी। रूडो की लाइफ बस मस्त चल रही होती है, गार्बेज लूटते लूटते अपने क्रश के साथ टाइम स्पेंड करते करते। पर एक जब वो घर पहुंचा है तो किसी ने रेक्टो को मार दिया होता। एंड डोंट वरी भाई, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल ही। तो रेक्टो को मार देता है और उसका ब्लेम आ जाता है रूडो के ऊपर कि उस अपने गार्डियन को मार, और जिसकी वजह से स्लम्स के लोग एंड वो सिटी के लोग मिलके उसको फेंक देते द पिट में। और फिर शुरू होती है अपनी असली गाची कूता, क्योंकि ऊपर का तो सेटअप ही था और ये सब होता है सिर्फ एक एपिसोड में। ओके, तो मैं पूछ रहा हूँ कि बस इतना तो क्लियर हो ही गया आपको कि क्यों इससे द पिट में फेंका गया। तो अब द पिट से शुरू करते हैं। तो भाई जैसे नीचे गिरता है तो वहां पे पूरे पहाड़ होते हैं कचरे के, और जिसपे रहते हैं मैजिकल ट्रैश बेस्ट। वहाँ की हवा होती है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कि कोई जिंदा नहीं रह सकता। और द पिट से ही ये सारी भाई मिस्ट्री अपने ऊपर फेंक के मारता है कि ये देख, ये है सारी चीजें, इसके पीछे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुझे इसकी आदत लगेगी और मैं इसको आगे के लिए छोड़ रहा हूँ। मतलब जब ट्रैश बिस्ट इंट्रोड्यूस होते हैं तभी से इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि हाँ भाई अब से मिस्ट्री शुरू हो गई है तुम्हारी। मतलब सीधे सेकंड एपिसोड से ही। तो ऊपर के लोग उसे स्फेयर कहते हैं, तो ऊपर के लोग जब तक से सोच रहे थे कि नीचे भाई सिर्फ कूड़ा होगा, टॉक्सिक गैसेस होगी, वहां पे कोई कैसे ही रहता होगा, तो नीचे जाके पता चलता है कि यहाँ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पे पूरा अलग वर्ल्ड ही थ्राइव कर रहा है, हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज है, और काफी सारे जो ऊपर की सिटीज में भी नहीं थी वो सारी सुविधाएं तो वो सारी उपलब्ध है यही। तो अपना रूड भाई ट्रैश बीच से फाइट कर रहा होता है, कुछ भी बचा के निकल रहा होता है। बीच में उसे बचाने के लिए आ जाता है एक आदमी जो कि होता है अपना इंजन, गाड़ी वाला इंजन नहीं, मतलब कैरेक्टर वाला इंजन। तो इसे अपनी टीम में शामिल करता है, जो कि सुपरनैचुरल भाई टीम होती है जो ट्रैश बीस्ट को हंट करती है लोगों को मारने से बचाने के लिए। और टीम का नाम होता है द क्लीनर्स। अब भाई जाते हैं क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स, उसको भाई अपनी टीम में लेते हैं। और फिर जो पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, जो नई पावर सिस्टम होती है कि कचरे को लेकर कैसे वो सारे लोग अपने पावर्स को बढ़ाते हैं, और वो सारी चीजें जो भाई एकदम ही यूनिक और एकदम ही ऑथेंटिक लगती है कि भाई देखने में मजा। और जैसे ही भाई सब वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, अपनी रूडो की ट्रेनिंग शुरू हो रही है कि कैसे ही वो पहुंचेगा अपने स्फीयर तक, मतलब अपने घर तक की, ताकि सबसे बदला ले सके। अब इसमें हीरो की टीम है तो विलन्स की टीम तो होगी ही। तो उसमें विलन्स की टीम है रेडर्स करके, जिसका एक बॉस होता है। उसका मोटिव तो बहुत बाद में पता चलता है, पर मैं शुरू में बता देता हूँ कि उसको भाई स्फीयर को मारना है, स्फीयर को तबाह करना है, जो ऊपर के सिटीज है उनको तबाह करना है। क्योंकि उन लोगों ने पेट में भाई इतना कुचरा फेंका है, उतना फेंका है कि वो रहने लायक नहीं रही है।
तो अब तक तो लग ही रहा होगा कि हाँ भाई क्लासिक शोने नहीं चल रहा है, ये अपनी ये टीम, ये अपनी वो टीम, उसको ये मिशन है, इसका ये मिशन है, तो इसको ये करना है अपने, और अपने हीरो को भाई इस पे अपने पूरा जो बदले की भावना है वो पूरी करनी है, लोगों को मार के, ऊपर वाले लोगों को मार के। और असली ट्विस्ट शुरू होते हैं 15 एपिसोड के, जिसमें एक के ऊपर एक ट्विस्ट मारे जाते हैं, क्योंकि अभी भाई न्यू वर्ल्ड बिल्डिंग है तो हमें तो कुछ पता नहीं रहता, और जो हमने दिखा, जो जैसा हमें दिखा है हम वैसे ही इसे कंज्यूम करते हैं। पर थोड़े बहुत ट्विस्ट फेंकते हैं, फिर थोड़ी बहुत बिल्डअप देते हैं, वापस थोड़े ट्विस्ट फेंकते हैं, वापस थोड़ा बिल्डअप देते हैं, और एक एंड फाइट होती है। एंड फाइट के बाद जो लास्ट एपिसोड बचता है उसमें फाइट नहीं है, और उसमें जो पूरी भाई जो लोर एस्टैब्लिश करते हैं भाई, क्या ही भाई सीजन 2 के लिए इतना ज्यादा हुक में हो गया हूँ अभी कि अभी आज मैं अभी देख रहा हूँ। शुरू में तो मुझे काफी ज्यादा नारुतो एंड जो अटैक ऑन टाइटन वाली फील आ रही थी कि हाँ भाई आपने मेन एमसी को ये मिशन दे दिया है कि मुझे ये करना है, या तो फिर ये इसका नारुतो का ले लो कि होकागे बनना है, या एरन का ले लो कि उसे बदला लेना था, सारे टाइटन्स को मारना था, तो वैसे ही इसका रूडो का भी है। पर जो भाई ये लोर एस्टेब्लिश करते हैं, जो सारी चीजें एक साथ इंट्रोड्यूस करते हैं लास्ट एपिसोड में, तो पूरा का पूरा ये सेटअप अभी तक का था सीजन 1 का 24 एपिसोड का, वो सारा का सारा भाई चेंज कर देते हैं एकदम से। अभी तो स्पॉइलर फ्री वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला, पर वो जो मिस्ट्रीज है भाई देख के मज़ा ही आ गया था। तो पर दूसरी वीडियोस में बनाऊंगा जो स्पॉइलर्स वाली रहेगी थोड़ी, तो उसमें बात करते हैं। ओवरऑल एनीमे भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा स्लो बर्न है कि भाई 15 एपिसोड भाई शोने नहीं चल रहा है। अगर आपने 15 एपिसोड में छोड़ दिया तो बाद का जो इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है वो आप नहीं देख पाओगे। 15 एपिसोड के बाद तक भी बने रहना, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा, पर जो लास्ट में भाई जो एकदम से फेंक के मारेंगे वो बहुत देखने लायक है। ये तो बात हो गई इसकी स्टोरी की कि हाँ भाई ये सारी चीज़ है, अच्छा लोर भी एस्टेब्लिश कर दी, तो और क्या चीज़ है जिसके लिए मैं चाहूँ। दूसरा है आप सबको जो पसंद है एक्शन, इसका एक्शन भाई जो मस्त बनाया था स्टूडियो बॉन्स ने भाई, इतना प्यारा इतना मस्त बनाया है कि देखते जब मैंने एक दो फाइट्स थी जो मैंने वापस जाके देखी है 2 बार, ऐसी मस्त फाइट्स इन्होंने एनिमेट की है। तीसरा ऑप्शन एनिमेशन भाई, स्टूडियो बॉन्स ने जो एनिमेट किया है, जो उसकी कैरेक्टर डिजाइन है, जो पूरी आर्ट स्टाइल उन्होंने की है भाई, बहुत ही मस्त है, और इतनी ज़्यादा यूनिक भी लगती है कि आपको ये दूसरे एनिमे से रिलेट नहीं करोगे कि हाँ भाई इस एनिमे में ऐसे कैरेक्टर थे, इस एनिमे में ऐसे कैरेक्टर थे। थोड़े बहुत फायर फोर्स और सोल ईटर्स जैसे लग सकते हैं कैरेक्टर डिजाइंस, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चौथा इसका बैकग्राउंड स्कोर, जो फाइट्स हो रही होते हैं, जो इंटेंस मोमेंट हो रहे हैं, तब जो ये भाई बीट ड्रॉप करते हैं भाई इतनी मस्त। उसमें भी स्पेशल जो एक लड़के होते हैं लाल बाल वाले, जिसकी कैची उसका भाई सुपर पावर होती है, कैची से वो पावर अपने क्या कहते हैं अनलिश करती है, तो उसके फाइट होती है 17-18 एपिसोड में, तब जो वो बैंगर ड्रॉप करते हैं बैकग्राउंड में भाई बहुत मस्त। और फिर 5वां पॉइंट जो काफी सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर आपने इसके बारे में कुछ सुना है, तो इसका है वर्ल्ड बिल्डिंग। वन पीस की तरह भाई मैं ऐसा नहीं कहूँगा भाई बहुत ग्रैंड लेवल चले गए, पर जो ऊपर की स्फीयर होती है और जो द पिट में पूरा ही नो मैंस लैंड से ले लो कि फिर वो पेंट वाला हो गया, फिर अपना राइडर्स वाला हो गया, और बाद में जो लोग आते हैं एंड में, मैं बताने वाला था अभी, पर जो आते हैं उसके वो जहाँ से आते हैं वो सारा जो वर्ल्ड बिल्डिंग है बहुत ही मस्त बनाया है इन लोगों ने। तो जो कि अभी मैंने कहा ना कि इसके जो कैरेक्टर डिजाइन है और जो आर्ट स्टाइल है वो थोड़ी सोल ईटर्स एंड फायर फोर्स से मिलती जुलती है, क्योंकि इसकी जो ऑथर है, मतलब फीमेल ऑथर है, तो कई उरा ना वो असिस्टेंट की तरह काम कर चुके हैं फायर फोर्स एंड सोल ईटर्स में, तो थोड़ी बहुत उसकी तरह लग सकती है। तो ओवरऑल भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनीमे है भाई। 15 एपिसोड आपको सिर्फ थोड़ा बहुत लगेगा भाई क्लासिक शोनेन की तरह, इसमें मैं नया क्या ही देख रहा हूँ, पर 15 एपिसोड के बाद ये इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है असली में। पर 15 एपिसोड से पहले भाई ये जो नया वर्ल्ड बिल्डिंग है, नया सेटअप है, नई पावर सिस्टम है जो अभी तक हमने नहीं देखी, जो यूनिकनेस है वो भी इसको आपको हुक करके ही रखती है। पर ये जो बात भी मिस्ट्रीज भी है, इसकी फाइट्स है, इसका बैकग्राउंड स्कोर है, इसकी भाई वर्ल्ड बिल्डिंग है, कुछ भी ले लो, बहुत ही मस्त बनाया इन लोगों ने। तो आप जाके देखो, मेरे भरोसे मैं कह रहा हूँ काफी अच्छा शो है। काफी सारी चीजें जिसके बारे में इसे वीडियो में बात नहीं कर पाया, तो मैं स्पॉइलर वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे एनिवर्स, बाय।